क्या पढ़े थे हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र तीव्रता। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं उस चीज को। तो उसमें क्या था कि एक सोर्स चार्ज था बेटा, क्या था? एक सोर्स चार्ज। अब उस सोर्स चार्ज के चारों तरफ एक रीजन था, एक बाउंड्री, एक क्षेत्र था। अब उसमें एक अनदर चार्ज इंटर किया, जिसको हम क्या नाम दिए थे? टेस्ट चार्ज। उसका वैल्यू हम कितना लेते हैं? 1, और कम से कम, और आपको क्या लेके चलना है? 1, और नेचर उसका प्लस की माइनस? प्लस। क्या लेके चलना है? प्लस। अब उस टेस्ट चार्ज पे क्या लगता था? एक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगता था। यही कल देखे थे। उस फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम क्या नाम दिए थे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखिए क्या था कल का, देख लेते हैं। यहां पे हमने क्या बोला? एक सोर्स चार्ज। क्या था बेटा? एक सोर्स। इसके चारों तरफ क्या है? एक रीजन है, मतलब ऐसा समझिए बोर्ड है, ये एक बाउंड्री है। अब इस बोर्ड के अंदर जैसे ही कोई चार्ज आएगा उस पर क्या लगने वाला है बेटा? फोर्स लगेगा। ठीक है, उस फोर्स पर यूनिट चार्ज को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इस बोर्ड का पूरा क्षेत्र, एरिया, रीजन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र। एकदम क्लियर है ये बात? ठीक है। अब उसके आगे का कहानी क्या है जरा देखो। हमने क्या बोला ना कि इसका जो रेंज है, आखिर इसका अभी हम क्या बोले हैं कि बोर्ड तक है। क्या है? बोर्ड तक। लेकिन होता कहाँ तक है? तो इसका जो लिमिट हम देते हैं ना बेटा, इसका जो लिमिट, ये अप टू कहाँ तक देते हैं? इनफाइनाइट तक। मतलब इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का रेंज, रेंज समझते हैं? कहाँ तक इसका असर है, तो कहाँ तक होगा? इनफाइनाइट। ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ होगा? इसके पास। और सबसे कम कहाँ होगा? दूर। वो तो ऑब्वियस है ना, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटते जाएगा, और इनफाइनाइट पे तो जीरो ही होगा। क्यों? क्योंकि ई का फॉर्मूला कल क्या ड्राइव किए थे? के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही देखे थे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं जरा इसका। अब देखिए, हमने जैसे कहा कि ये चार्ज क्या है आपका? सोर्स चार्ज है। ठीक है, तो एक हम क्या लिए? ये क्या बना है? एरो। इसको हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब जैसे हम बोल रहे थे ना कि यहाँ पे चार्ज आएगा तो उसको असर दिखेगा, तो अभी तक तो ब्लैक था एकदम पूरा, तो पता नहीं चला था ये क्या है। तो हम एक दिखाने के लिए एक ऐसा लाइन हम ड्रॉ कर दिए। मतलब ये हम लोग का क्या हो गया? एक तरह से मतलब एक बाउंड्री हो गया। क्या हो गया बेटा? एक बाउंड्री हो गया। ठीक है, तो इसका नाम क्या है इस लाइन का? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत रेखा बोल दीजिए आप इसको। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है उसको क्या करेगा? रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा? ये लाइन। क्या ये असल में ये लाइन होता है क्या रियल में? नहीं, ये इमेजिनरी लाइन है। क्या है? ये कौन बने? साइंटिस्ट लोग अपने हिसाब से एक बताएं कि आप इसको इस तरह से ड्रॉ करके दिखाइए। यहां पे हमने क्या रखा बेटा? एक, चलिए, एक यहां पे हम क्या रखें? टेस्ट चार्ज। कितना डिस्टेंस पे रखे हुए हैं? आर डिस्टेंस पे। तो इस चार्ज पे क्या लगा था? फोर्स। कितना? एफ। क्या लगा था? एफ। ये कल का पूरा चल रहा है एकदम। ठीक है, तो क्या देखे थे? क्यू नॉट पे कितना फोर्स? एफ। तो एक यूनिट पे कितना फोर्स? एफ बाई क्यू नॉट। यही है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, इस एरो का क्या नाम है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बेटा इस एरो का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक क्लास ही होगा इस पे, मतलब समझ रहे हैं ना? एक लेक्चर ही पूरा होगा। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, क्या क्या, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फोर्स हम निकाले थे कितना? के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, जिसको यहाँ पे रखे थे।
क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हुआ था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ लिखें, कितना आया था बेटा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ के ही लिखते थे, यही था, कोई दिक्कत? नो। चलिए अब आगे चलते हैं बेटा, आगे का कहानी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्केलर है या वेक्टर? सदिश है या अदिश? तो डायरेक्शन तो होगा, डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड देख लिए थे, वेक्टर फॉर्म में कल हम बताए थे, थोड़ा उसको और हम इन्हेंस कर रहे हैं उस चीज को कि क्या है। ये कौन सा चार्ज है आपका? टेस्ट चार्ज मान लीजिए, कौन सा? सोर्स, ये सोर्स चार्ज है। कौन सा चार्ज है? सोर्स। तो ये किसी पॉइंट पे हम रखे हुए हैं, जैसे मान लेते हैं कितना, x1 y1 z1, हम 3D में ले लेते हैं, अगर z1 नहीं हुआ तो x1 y1 होगा, कोई दिक्कत? यहां पे कोई अगर अनदर चार्ज है बेटा, क्या? क्यू नॉट। ये कितना कोऑर्डिनेट पे है? ये x2 y2 z2। तो इसका पोजीशन वेक्टर यही होगा, जिसको हम किससे शो करते हैं? आर वेक्टर से। याद आ रहा है? आर वेक्टर। तो आर वेक्टर को हम कैसे सिखाए थे? फाइनल इनिशियल, मतलब इस पॉइंट को अगर आपको देना है तो कुछ आप दे दीजिए ऐसा, ये इनिशियल लिख दे, आई से आप इनिशियल समझेंगे और एफ से क्या समझेंगे? फाइनल। तो आर को हम क्या बोलेंगे बेटा? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? ठीक है। फाइनल कौन है? x2, इनिशियल कौन है? दोनों को माइनस, फिर उसी तरह y2 माइनस z2 माइनस, तो यहां हम लिखें इसको x2 माइनस x1 आई कैप, आई मतलब x डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, उसी तरह y2 माइनस y1 जे कैप और प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये क्या निकल गया आपका? आर वेक्टर। क्या निकल गया बेटा? ठीक है यहां तक? ओके। अगर हमें इसका क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। ये क्या है? यूनिट वेक्टर। ये किसको बताता है बेटा? ये क्या बताता है? डायरेक्शन। तो इसको हम कैसे निकालते थे? आर वेक्टर बाई उस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे पूरा आएगा और इस आर का क्या लेना है? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड आता है लेने, इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले सकते हैं कि नहीं? रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। वो जो रूट में आंसर जो भी उसको आएगा वो क्या होगा आपका? आर वेक्टर। ठीक है। तो आप इसको ऐसा हेडिंग लगा के लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इंटेंसिटी किस फॉर्मेट में लिख रहे हैं हम? इन वेक्टर फॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने किस में लिखना है? सदिश में लिखना है। किस में लिखना है आपको? सदिश में। तो थोड़ा फास्ट लिखिए इसको आप।
हो गया? हुआ बेटा? ठीक है। तो जो ई आपका लिखेंगे वेक्टर में वो क्या होगा आपका? के ई क्यू बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लगाना है आपको? यूनिट वेक्टर। या इस यूनिट वेक्टर को अगर ब्रेक कर दे तो क्या लिखेंगे? के क्यू बाई आर स्क्वायर, और यहाँ आर वेक्टर और बाई में क्या होगा बेटा? आर, और यहाँ क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर और आर मिल के क्या बन जाएगा? तो क्या आ जाएगा? के ई क्यू बाई आर क्यू आर वेक्टर। तो ये भी सही है, चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं। ऐसा यूनिट तो बताए दिए हैं कल, न्यूटन पर कूलम। ठीक, कल ऐसे में लिखाए थे, है ना? ओके, अब हो गया। अब नेक्स्ट देखो क्या है, चले नेक्स्ट देखिए। आपको हम स्टार्टिंग में बताए थे एक पॉइंट चार्ज होता है। क्या होता है? एक पॉइंट चार्ज, और एक होता है बेटा डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। एक होता है पॉइंट चार्ज और एक होता है, इसका मतलब पता है पॉइंट चार्ज का क्या मतलब है? कि एक पॉइंट, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। देखो ये पेन है, मार्कर है ना, ये पेन हो गया, ठीक है। इस पे ना आप चार्ज को क्या किए? आप हर जगह रख दिए, चार्ज को हर जगह क्या किए? रख दिए, और आप यहाँ पास से खड़ा होकर देख रहे हैं। तो ये कैसा चार्ज हो गया? डिस्ट्रीब्यूटेड, माने बटा हुआ। आया समझ में? बटा हुआ का क्या मतलब है? डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब आया समझ में? कि चार्ज को आपने यहाँ 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 अपने लेंथ वाइज बांट दिया, मतलब लीनियरली इसको क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट। समझ में आया? लेंथ में भी बांटते हैं, एरिया में भी बांटते हैं, और वॉल्यूम में भी बांटते हैं, मतलब लंबाई में, लेंथ में, फिर क्षेत्रफल में, और फिर आयतन में। लेंथ का मतलब एक लाइन समझ लीजिए आप, एक वायर समझ लीजिए ना, ठीक है। एरिया का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? एक स्क्वायर ले लीजिए, एक ट्राइंगल, तो वो एरिया हो गया। और नेक्स्ट वॉल्यूम। वॉल्यूम आयतन का मीनिंग क्या होगा? आप एक स्फीयर ले लीजिए, और कोन ले सकते हैं, सिलेंडर ले सकते हैं। तो तीन तरह से क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन, किस चीज़ का बेटा? जो पढ़ना है आपके सिलेबस में। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीका का? तीन तरीके का। तो एक होता है लीनियरली, और एक होता है सरफेस में, और एक होता है वॉल्यूम में, ठीक। तो अभी आप इसको जब देख रहे हैं तो एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है लीनियरली। ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड तो है ही, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड में भी कैसा है? लीनियरली। कोई दिक्कत? अब हम चार्ज को लिए इस पूरे बोर्ड पे छीट दिए ऐसे, तो ये क्या होगा? एरियल, मतलब सरफेस। समझ गए? क्षेत्रफल पे। अगर कोई सिलेंड्रिकल शेप समझ लीजिए, उसमें चार्ज बटा हुआ है, उसको पूरा डिटेल पढ़ेंगे हम लोग सब। तो इस सबको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? डिस्ट्रीब्यूटेड में। कैसे? और एक क्या बोले थे? पॉइंट। तो थोड़ा उसको समझते हैं, पॉइंट का मतलब क्या। देखो जब यहाँ से आप देख रहे हैं तो एक ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है लेंथ पर, माने डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। कोई दिक्कत? लेकिन आप दूर से जाके देखिए, मतलब थोड़ा और डिस्टेंस पे चले जाइए, तब ये पेन आपको दिखेगा ऐसा लेंथ में, एकदम छोटा सा पॉइंट दिखेगा। तो उस दूरी से के लिए ये कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉइंट चार्ज। तो डिपेंड करता है कि आप देख कहाँ से रहे हैं। ये आया बात समझ में? तो ये जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किए हैं, जो इलेक्ट्रिक फोर्स कूलॉम्स का डिफाइन किए थे ना, वो किस चार्ज के लिए डिफाइन है बेटा? पॉइंट चार्ज के डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज? पॉइंट चार्ज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये बात समझना। समझे हम क्या बोल रहे हैं? हमने ये कहा ना कि कूलॉम्स फोर्स, यानी कूलॉम का नियम जो पढ़े थे ना, F बराबर KE Q1 Q2 बाई R, वो किस चार्ज के लिए वैलिड है, मान्य है?
पॉइंट चार्ज, डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए नहीं। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, KE/R²। तो ये किसके लिए वैलिड होगा, पॉइंट चार्ज के लिए। किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज आया तो उसका एक स्टेप होता है, एक तरीका है कैलकुलस का, हम यूज करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दोनों का देखना है, आपके सिलेबस में दोनों का है। क्या क्या, पॉइंट चार्ज का भी और डिस्ट्रीब्यूटेड। तो पहले हम क्या देखेंगे, पॉइंट चार्ज। क्या देखेंगे, पॉइंट चार्ज। ठीक है, उससे पहले एक बात कल का ही हम बता रहे हैं, फिर से देख लीजिए। जैसे हमने क्या कहा था बेटा, ये सोर्स चार्ज था, इसका नेचर हमें पता, हमने यहाँ पे क्या रखा, एक Q0। इसका नेचर हमें पता है, इसका वैल्यू हम हमेशा कितना लेके चलेंगे, +1। कुछ दूरी हो गया, R ले लेते हैं। अगर यह इधर भागा तो इसका मतलब ये कैसा चार्ज, अगर ये इधर भागा तो इसका मतलब ये कैसा चार्ज। ये बात समझ में आया कि नहीं आई, बताइए। ये आया समझ में, ये प्लस लेके तो चलना ही है। अगर इधर भागा तो ये सोर्स कैसा नेचर का होगा, प्लस का, इसीलिए रिपल्सन दे रहा है, रिपेल कर रहा है बाहर की तरफ। अगर ये अंदर आया तो इसका मतलब है कैसा चार्ज, माइनस। तो इसका भी आप डिटर्मिनेशन कर सकते हैं कि ये प्लस होगा कि माइनस। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, ये कल हम समझाए थे। तो अब चाहे तो इसको आप लिखना है, ये कल समझाए थे ना, इसको जरा जल्दी से लिख लो। तो ये वाला बात जल्दी लिखिए इसको, फिर एक और बात है। हो गया, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या था, जरा ये समझ लीजिए। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हम क्या लिखे थे, फोर्स बाई Q0। अब उसको Q भी लिख सकते हैं, चलिए हम Q0 ही दे दिए, Q0। देखो बेटा एक बात, इधर हम किसका डायरेक्शन लेके चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ पे क्या लिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लिया है, मतलब इधर से इधर। यहाँ पे हम एक चार्ज को रखें, किसको रखें, चार्ज को। जैसे कैसा चार्ज को हम रखें, प्लस चार्ज। कैसा चार्ज, प्लस। तो इस पे फोर्स तो लगेगा। जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखते हैं तो उस चार्ज पे क्या लगेगा, अब वो फोर्स किधर लगेगा। तो ध्यान से सुनिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो इस चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा। क्यों, क्योंकि ये भी कैसा चार्ज है, प्लस। कोई दिक्कत, तो फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ। लेकिन अगर हम माइनस Q रखें तो उस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर। ये बात आया समझ में कि नहीं। आप माइनस को आप किससे रिलेट करिए, इलेक्ट्रॉन से, और प्लस को किससे रिलेट करिए बेटा आप। ये आया समझ में कि नहीं आया, क्लियर हुआ। तो इसको आप थोड़ा जल्दी लिखिए। तो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बेटा, चार्ज कितने टाइप से हम बोले थे, एक पॉइंट चार्ज और एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। तो दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालते हैं। तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हम निकाल रहे हैं, जो कि हम ऑलरेडी निकाले हैं। वो किसके लिए था, पॉइंट चार्ज के लिए। तो पहला क्या हम लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम, E का। किसके लिए, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज।
ये हेडिंग है, मतलब एक पॉइंट चार्ज है, उसके वजह से हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अच्छा, यहां पे आप ये भी लिख सकते हैं, एट डिस्टेंस कितना r, मतलब r दूरी पर एक पॉइंट चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उसका होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इधर हमने क्या किया, एक चार्ज लिया, क्या Q, क्या लिया बेटा, एक Q, एक पॉइंट चार्ज है, कैसा चार्ज है, पॉइंट। ठीक है, इससे कितना डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, यहां पर इस वाले पॉइंट पे, इसका नाम कुछ दे दीजिए आप, ए। हमें ए पॉइंट पे क्या बताना है, ये पॉइंट चार्ज है, इससे r दूरी पर, वो दूरी का पॉइंट क्या दे दीजिए आप, ए दे दीजिए। मतलब ए पे हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो स्टेप क्या था, यहाँ पे अपने तरफ से क्या करते थे एक टेस्ट चार्ज लेते थे ना बेटा, इस r दूरी पे यहाँ पे हमको क्या रखना है, एक टेस्ट, उसका मैग्नीट्यूड कितना लेना है, वैल्यू 1, और नेचर प्लस। हमेशा, हाँ हमेशा जब भी हम लोग डील करेंगे, हम क्या करेंगे, जहां पे पूछे अपने तरफ से क्या लेना है आपको, +1 चार्ज। तो यहां पे आप क्या रखिए, इस पॉइंट पे आपको क्या रखना है बेटा, +1 C माने कूलम। अब चेक करते हैं, इसका नेचर क्या है, प्लस, इसका नेचर क्या है बेटा, प्लस। r दूरी पे यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उसका क्या नाम है, E। क्या नाम है बेटा, E। उसका वैल्यू कितना होगा, तो F/Q0, और Q0 का वैल्यू क्या है, 1। आया समझ में बेटा, ये क्या है, आप ये क्या है, Q0। अब समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। जहां पे पूछा था अपने तरफ से 1 रखिए, जिसका नाम है टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन क्या था, फोर्स डिवाइड भागा वह चार्ज। तो चार्ज का वैल्यू कितना, 1। तो E बराबर फोर्स का वैल्यू बेटा, कूलॉम फोर्स, KE Q1 Q2 बाई, और डिवाइड 1, तो उस 1 लिखिए नहीं लिखिए कोई फर्क। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, KE Q बाई, यही है मैग्नी किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ऐसा यूनिट बेटा न्यूटन पर कूलम। एक और बात, ये चार्ज कहाँ रखे हैं, यहाँ पे क्या है, एयर। क्या है, या वैक्यूम, मतलब हवा या निर्वात। अगर मीडियम होगा तो आपको पता है डिवाइड एप्सिलॉन r से भी हम लोग करेंगे ना। चलिए लिख लीजिए, आ रहा है समझ में। हो गया, और डायरेक्शन इधर होगा, तो यहाँ पे हम वेक्टर लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, r कैप। अभी करेंगे न्यूमेरिकल्स हम लोग, तो बहुत सारा क्वेश्चन करना है, तो स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट चार्ज के लिए r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड KQ बाई r स्क्वायर, KQ बाई r स्क्वायर। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स पे डिपेंड करता है कि टेस्ट पर, अरे यहाँ Q है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगा, करना भी तो चाहिए, सोर्स का ही इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R क्या देख रहे हैं, ग्राफ। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का क्या देखना है बेटा, ग्राफ। तो देखिए क्या,
यहाँ पे क्या रखना है आपको R, और यहाँ क्या रखना है E। फॉर्मूला चाहिए आपको। देखो जब भी ग्राफ बनाना है तो उस दोनों का आपको रिलेशन चाहिए, जिसके भी बीच का। तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। तो E बराबर क्या है, के ई क्यू बाई आर स्क्वायर। आपको के ई क्यू तो कांस्टेंट हो गया ना, के ई तो 9 गुना 10 का पावर 9, क्यू जितना देगा वो लेना है आपको। तो ग्राफ लेना है आपको ई और आर का ड्रॉ। तो ये दोनों तो क्या हो गया बेटा, ये दोनों कांस्टेंट। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर बढ़ेगा, ई घटेगा। और देखिए कितना फास्ट घटेगा, स्क्वायर है बेटा, क्या है स्क्वायर। कोई दिक्कत, ठीक है। जैसे मान लो आर को आपने डबल किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम्स घटेगा, क्योंकि स्क्वायर चल रहा है ना। क्लियर हुआ। तो अब इसका ग्राफ बनाना है। देखिए आप 10th में पढ़े होंगे ना ग्राफ, एक y लेते थे और एक x, तो अपने तरफ से एक x लेते थे तो y निकलता था, या y लीजिए तो x निकला। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको ना मिनिमम 2 पॉइंट से भी आप समझ सकते हैं चीज़ों को। तो देखो एक होगा लोअर लिमिट और एक अपर। तो लोअर को अगर हम 0 समझे, क्या समझे 0, अपर को इनफाइनाइट, क्या समझे। इस ग्राफ में बेटा ये क्या है ओरिजिन, ये क्या है, तो 0,0, और यह वाला पॉइंट यहाँ वाला इनफाइनाइट। आप नहीं समझे। देखिए ये x, ये y और x एक्सिस है, तो यह वाला एंड कर दिए ना यहाँ। आपको बंद करे तो आप यहाँ तक ले जाओ, तो आपका इनफाइनाइट कहाँ होगा, आप समझ में आया। तो r यहाँ पे क्या है इनफाइनाइट, मतलब बहुत दूर। e यहाँ पे 0, e यहाँ पे बहुत दूर, समझ रहे हैं ना। ठीक, तब देखिए आप r अगर किसके आसपास है 0, r किसके आसपास है, मतलब ये देखो ये एरो का मतलब क्या होता है आसपास, मतलब टेंडिंग टू, मतलब 0 नहीं है लेकिन 0.00001, आप समझ रहे हैं। तो जब r बहुत क्या है कम, तो e बहुत, तो e बहुत ज्यादा का मीनिंग क्या हो गया, e टेंडिंग टू। ये आया ही बात समझ में कि नहीं आया। r बेटा बहुत कम तो e बहुत ज्यादा, तो r 0 तो यहाँ कहीं होगा आसपास, तो e कहीं यहाँ पे होगा। ये आया ही बात समझ में आपको, आया कि नहीं आया, क्लियर बताइए, ये आया समझ में। जैसे हम ऐसा ड्रॉ करते थे ना एक्स वाई एक्सिस, जैसे हमको बोल लिखना है 2,3, तो x में कितना 2 और y में कितना 3, तो यही ना वो पॉइंट होता था। ये 10th में आप पढ़े होंगे ना x, y। तो इसमें भी x क्या है आपका r है, और y पे क्या है e। तो x 0 तो y ऐसे समझिए, तो पॉइंट कहाँ पे होगा वहाँ। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, अगर r इनफाइनाइट हो जाए तो e कहाँ तक जाएगा 0, ये भी एकदम सही है। तो r इनफाइनाइट कहाँ बेटा यहाँ, तो e 0 कहाँ यहाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट कहाँ मिलने वाला है यहाँ। ये आया समझ में कि नहीं। अभी दोनों को मिला दे तो ग्राफ बन जाएगा। अब मिलाए कैसे, देखिए या तो ऐसे मिलाना, अभी हम बात कर रहे हैं होगा कैसे देख रहे हैं, या तो ऐसे भी कोई सोचा कि सर ऐसे मिला दे, r बढ़ रहा है तो e घट रहा है, तो कोई सोचा कि सर ऐसे मिला दे क्या, ठीक है सर ऐसे मिला दे क्या, तो ये वाला सही होगा। और वो वाला देखो r बढ़ने पे e घट रहा है, दोनों बताएगा, लेकिन e वाला गलत का है, यह लीनियर घट रहा है। लीनियर मतलब एक समान रूप से घट रहा है या एक समान रूप से बढ़ रहा है, मतलब जितना आप समझ रहे हैं चीज। ये वाला ग्राफ गलत क्यों है, ये लीनियरली डिक्रीज है, ये लीनियरली क्या है बेटा डिक्रीज हो रहा है, मतलब इसका स्लोप क्या है नेगेटिव। बात समझ रहे हैं, इसका भी स्लोप क्या हो रहा है, देखो ये भी घट है लेकिन ये नॉन लीनियरली घट रहा है। क्या घट रहा है, नॉन लीनियरली, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ बेटा गलत है, तो ये
नहीं होगा। सही कौन होगा? ये वाला सही होगा। तो देखो आर बढ़ा तो ई, तो ऐसे ग्राफ मिलाना है। और कभी भी इस ग्राफ को इस एक्सिस से टच नहीं कराना है। क्यों? आर इनफाइनाइट आपको पता है कहाँ पे है? इनफाइनाइट को कोई नहीं जानता है बाबू, मतलब कहाँ पे हमें पता। तो आप इसको टच कभी मत करिए, सीधा आप ऐसे दिखा दीजिए। ये आया बात समझ में कि नहीं आया? तो ये ई वर्सेस आर का ग्राफ है। लिखिए इसको। ये ओरिजिन है, ठीक है, ये वाला पॉइंट ओरिजिन है, ऐसा करो। हो गया? ग्राफ में कोई डाउट? आर बढ़ेगा, ई घटेगा। ये दो पॉइंट से हम समझ लिए चीज़ों को। कैसा घट रहा है? नॉन लिनियरली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। आर कम करिएगा तो ई बढ़ेगा, आर बढ़ाइएगा ई घटेगा। अच्छा, स्लोप का क्या मीनिंग था? देखो, स्लोप का मतलब होता है टेंजेंट। स्लोप का क्या मतलब होता है बेटा? ये हो गया है, ये हो गया। अब आगे देखो क्या बोल रहा है। जैसे हम इसको यहाँ पे टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किए इस पॉइंट पे, तो ये स्लोप ऐसा है। फिर अगर यहाँ पे ड्रॉ किए तो ऐसा, फिर यहाँ पे देखो ये जो शो हो रहा है ना, ये वाला, ये एंगल क्या है? थीटा। क्या है? थीटा। तो थीटा आपको 90 से ज्यादा दिख रहा है बेटा? ये एंगल 90 से ज्यादा दिख रहा है कि नहीं? 90 से ज्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पे स्लोप का मीनिंग क्या होता है? tan थीटा। ये थीटा बेटा क्या है? 90 से ज्यादा और 180 से कम। तो किस क्वाड्रेंट में होगा? सेकेंड में। 4 क्वाड्रेंट होता है ना जी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। 0 से 90, 90 से 180, वाह, फिर 180 से 270 और फिर 270 से 360। तो 0 से 90, ये 90 से ज़्यादा है, 180 से, ठीक। तो ये किस क्वाड्रेंट में हो गया? और सेकेंड में tan क्या होता है? माइनस। अरे tan थीटा क्या होता है? नेगेटिव। तो ये स्लोप कैसा हो रहा है? नेगेटिव। अब देखो नेगेटिव होते 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 तो इस पॉइंट पे देखो स्लोप ऐसा है, तो इस पॉइंट पे थीटा कितना है बेटा? 0। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? ये धीरे धीरे स्लोप क्या हो रहा है? घट रहा है। क्लियर हुआ ये बात? ओके, नेक्स्ट चले, क्वेश्चन ले। देखो लिखो, ए पॉइंट चार्ज नाइन माइक्रो कूलम्ब is a point charge Q 9 microcoulomb is placed at origin, ठीक है। Find electric field, find E माने इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। देखो वेक्टर फॉर्म बोलने का मतलब आपको मैग्नीट्यूड तो निकालना ही पड़ेगा, फिर क्या देना है उसमें? डायरेक्शन एट डिस्टेंस उस पॉइंट का नाम क्या दे दिए?
ए, और इसका कोऑर्डिनेट हम लिख रहे हैं 3,4। क्या ले लिए बेटा? 3,4। मतलब देखो क्या है, एक स्पेस में कहीं पे एक चार्ज है Q, वो कहाँ पे रखा हुआ है? कहाँ पे रखा है बेटा? ओरिजिन पे। जैसे ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। इससे एक पॉइंट यहाँ पे ले लो, उसका कोऑर्डिनेट कितना है? 3,4। तो वहाँ पे हमें क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? तो इस जगह पे बताना है किसके वजह से? 9 माइक्रो कूलम से। तो देखो इसको डील कैसे हम करेंगे, ये सवाल लिख लिए ना, ठीक। तो यहाँ पे क्या रखना है बेटा? जैसे आपको बोला वेक्टर फॉर्म में, तो आप ऐसा कर लीजिए, एक वाई एक्सिस, इस क्यू को कहाँ रखा गया है? तो ओरिजिन कौन है? ये, इसको हम थोड़ा यहाँ ऐसे मार्क कर देते, ये ओरिजिन है बेटा। तो इसका कोऑर्डिनेट, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। तो यहाँ पे किसको रखा गया है? 9 माइक्रो कूलम, जिसको क्या बोल रहे हैं हम? क्यू। और एक पॉइंट कहाँ पे लिया गया है? ए। कितना कोऑर्डिनेट पे? 3, बेटा 3,4 का मतलब समझ रहे हैं ना? x, y। तो x 3 में है और y मतलब यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से यहाँ तक 4, ठीक है। तो इसके वजह से यहाँ पे क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहला स्टेप तो आप इसको क्या करिए, ऐसे मिला दीजिए और इसका नाम दे देते हैं कौन सा वेक्टर? पोजीशन वेक्टर r, माने डिस्टेंस इसका मैग्नीट्यूड बता देगा। ये आया समझ में? तो E का फॉर्मूला क्या था? के ई क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप, या के ई क्यू बाई आर क्यू आर वेक्टर। तो पहला काम क्या करना है कि एक तो ड्रॉ करना है, ड्राइंग में कोई दिक्कत है, और फिर क्या करेंगे हम? आर वेक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आर। ये 2D में है या 3D में है? 2D में। एक्स वाई है तो 2D। देखो ये x1 y1 और ये आपका x2, तो r कैसे सिखाए थे? x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप। तो हम r निकाले बेटा, ये ठीक है यहाँ तक? तो हम पहले अब क्या निकालने जा रहे हैं? हम r वेक्टर। तो क्या है? 3,4 और ये क्या था? 0, अब समझ रहे हैं क्या बोल रहे? ये क्या था? 0, से कहाँ तक? 3,4। तो ये फाइनल और ये, तो 3 माइनस 0 कितना? आई कैप, प्लस 4 माइनस 0 जे कैप। कोई दिक्कत? तो आर वेक्टर इक्वल टू बेटा 3i प्लस 4j। ये निकल गया क्या आपका? आर वेक्टर। तुरंत साथ में ही तुरंत इसका क्या निकाल लो आप? मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो क्या सीखे थे आप वेक्टर में कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, 16 रूट अंडर 25, तो कितना आ गया? 5। तो आर का मैग्नीट्यूड आ गया 5। अच्छा, अगर ये सेंटीमीटर में दिया होता तो सेंटीमीटर में आता, उसको हम मीटर में बदलते। नहीं कुछ दिए तो अंडरस्टूड है, आप इसको किस में ले लीजिए? मीटर में हम लेके चल रहे हैं। किस में लेके चल रहे हैं? अगर सेंटीमीटर में रहता तो उसको मीटर में बदलते। तो ये कितना मीटर लिख दीजिए आप इसको? 4 मीटर। कोई दिक्कत? ठीक। अब हम लिखें फॉर्मूला उसका, यहाँ लिखते हैं यहाँ। तो ई का कितना था? के ई क्यू बाई आर स्क्वायर या आर क्यू, और यहाँ पे के ई का वैल्यू बेटा 9 इंटू 10 का पावर 9। ये कूलॉम फोर्स में बता चुके हैं हम। के ई का वैल्यू 9 इंटू 10 का पावर 9। अच्छा, ये वैल्यू एयर का है कि मीडियम का? देखो 9 इंटू 10 का पावर 9 तो आएगा ही आएगा, वो तो एयर का ही रहेगा। अगर मीडियम होता तो इसमें किससे डिवाइड मारते? एप्सिलॉन आर से। किससे? आर से। वो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, या रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। इनटू क्यू का वैल्यू कितना था जी? 9 माइक्रो। माइक्रो का मतलब डिवाइड आर। आर कितना? 5 का, अरे क्यूब है, क्या है? क्यूब। और यहाँ आर वेक्टर कितना?
3i प्लस 4j। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आएगा। देखो ये 5 का क्यू कितना 125 और 9 इंटू 9 यहाँ लिखे बेटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 81 इंटू 10 का पावर 9 और -6 3 और डिवाइड 125 ब्रैकेट 3i प्लस 4 ये किसमें है, ये वेक्टर में है और ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम। ये रहा आपका क्या बेटा 9 इंटू 9। ठीक है, आया समझ में? हो गया? देखो वेक्टर में हमको बताने का मेरा ये मतलब था कि आपको मैग्नीट्यूड तो पता होना ही चाहिए, साथ में डायरेक्शन भी होना चाहिए। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम, सिर्फ मैग्नीट्यूड में ले रहे हैं। ठीक है, लिखिए थोड़ा इसको जल्दी लिखिए। हो गया? ठीक है, चलो एकदम ईमानदारी से बताओ, ये समझ में आया है कि नहीं आया, बताओ। आया है? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल। हो गया? चले देखिए एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे हमने एक चार्ज रखा है, कितना ले ले, कितना ले ले 10 माइक्रोकूलम ले ले, 10 माइक्रोकूलम। इससे कितना डिस्टेंस पे बेटा r, मतलब हम कितना मीटर ले रहे हैं 3 मीटर। सेंटीमीटर में होगा, मीटर में बदलेंगे हम, बार बार बोल रहे हैं। यूनिट में आएगा कन्वर्जन, सेंटीमीटर में दे तो मीटर में बदलेंगे, मिलीमीटर में भी दे तो मीटर में बदलेंगे। ठीक है, अब r दूर कितना डिस्टेंस पे 3 मीटर पे। यहाँ पे क्या बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या लिखेंगे के ई क्यू बाई, अच्छा ये किस में लिख रहे हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड में, तो कितना आ जाएगा बेटा ये के ई का वैल्यू 9 इंटू 10 का पावर इंटू क्यू का वैल्यू 10 इंटू 10 का पावर बाई आर कितना 3 का स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 10 इंटू 10 का पावर -6/3 का स्क्वायर 9। यहाँ तक कोई दिक्कत? 9 से 9 कैंसिल। अब इसको देखिए आप, ये 9 और इस पे कितना है पावर, तो 9 और 1 10 में से 6 गया, तो ई का पावर इक्वल टू 10 का पावर, या आप इसको 10,000
भी लिख सकते हैं। अच्छा एक बात बताएं, अगर सपोज करिए हम -10 रहता, क्या रहता, -10 कूलम, तो यहाँ पे हम -10 रखते कि नहीं रखते? नहीं रखते। किस में नहीं रखेंगे? हम फोर्स निकालेंगे, नहीं रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, हम इलेक्ट्रिक टॉर्क निकालेंगे, नहीं रखेंगे। अच्छा माइनस साइन किस में रखेंगे? जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे तो रखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो, इलेक्ट्रिक वर्क डन निकालेंगे तो रखेंगे। माने स्केलर क्वांटिटी में रखेंगे और वेक्टर क्वांटिटी में नहीं रखेंगे। कोई दिक्कत? एक होमवर्क है आपके लिए, ठीक है? होमवर्क क्या है जरा देख लेते हैं। ये Q का वैल्यू कितना ले लें, बताओ कितना ले लें? 5 माइक्रो कूलम। कहाँ पे रखे हुए हैं इसको? इस पॉइंट पे रखे हुए हैं। इसका कोऑर्डिनेट बताओ कितना, बताइए आप बताइए। 2,3। इससे इस पॉइंट पे हमें बताना है, मतलब ये इनिशियल तो ये, इसका कोऑर्डिनेट बता दो बेटा, इसका कोऑर्डिनेट बता दो कितना होता है, कितना इनिशियल फाइनल? 5,4। यहाँ पे हमें क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसमें? तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, ये R लेंगे और R कैसे निकालेंगे? फाइनल इनिशियल माने 5। आप समझ गए? ये आपका क्या है? होमवर्क HW, ठीक है? पढ़ के आइए। ओके चलिए ठीक है, इसको हम ये कर दें, ये लिखना है, ठीक है? इसको लिखिए, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है? और इसको आप होमवर्क में इसको लिख लेंगे। ओके चलिए, थैंक यू।